हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे प्रभुपद 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 जय प्रभुपद गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सभी भक्तों का स्वागत है शनिवार हरे की कृष्णा। भक्ति शास्त्र हिंदी कक्षा में। हरे हम कृष्ण। प्रार्थना करके फिर आगे चर्चा करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या हो गया वो जियो को? आपको जो है हिंदी वाला शेयर करेंगे। तो कोई बताएगा श्लोक संख्या कौन सा है चल रहा? 3.14 शुरू करने वाले थे वो। दिलीप कुमार प्रभु बताए कौन सा चल रहा है? 14 नंबर है प्रभु। कौन सा? 14 नंबर। ओके ओके ठीक। तो हमने जो है पिछली कक्षा में थोड़ा कुछ चर्चा किया था किस प्रकार से जैसे ये अध्याय की शुरुआत होती है। हमने देखा है अर्जुन पिछले अध्याय के चर्चा के आधार पे थोड़ा भगवान के निर्देशों के आधार पे भ्रमित हुआ प्रतीत होता है, और उसने जो है भगवान कृष्ण जो बताते हैं कि अपने इंद्रियों को नियंत्रित करके मन और बुद्धि को भगवान में स्थिर करना है, तो वो किस प्रकार से कर्म के साथ असंगत है, इस प्रकार से वो सोचता है, और इसलिए वो भगवान को प्रश्न करता है कि आप इस प्रकार से मुझे युद्ध में शामिल होने के लिए क्यों बतला रहे हैं। तो ये हमने पहले दो श्लोकों में चर्चा किया, फिर हमने देखा कैसे भगवान जो है उसके जवाब में अर्जुन को समझाते हैं जो लोग स्वार्थी है, फल की इच्छा से कार्य करते हैं, तो वो ऐसे इच्छाओं से जो व्यक्ति मुक्त है और जो भगवान को अपने कार्य को आ, अपना सब कुछ भगवान को समर्पित करता है, तो वो सही में कर्मयोग से कर्मयोग कर रहा है। तो ये तीसरे श्लोक से लेकर 35 श्लोक तक यही चर्चा है जो अभी हम चर्चा करने वाले, जहाँ पे हम देखते हैं कि किस प्रकार से भगवान यहाँ पे हमने पहले कुछ चर्चा किया सह यज्ञ पूरा। तो यज्ञ के साथ जो है उनको सह यज्ञ कहा जाता है, और किस प्रकार से भगवान यहाँ बता रहे हमें अलग अलग स्तर पे जो भी
देवी देवताओं के द्वारा हमें प्राप्त हो रहा है, देवान भावयतानेन ते। तो जो हमें उनके द्वारा प्राप्त हो रहा है, तो हम उनको अगर अर्पण नहीं करेंगे तो कैसे? स्तेन एव सहा। तो वो सारा अलग अलग प्रकार का जो चर्चा है, वो यहाँ पे स्पष्टता दे रहा है कि भगवान किस प्रकार से यहाँ पे व्यक्ति को स्वार्थ रहित और फल की आकांक्षा से रहित होके कार्य करने के लिए बता रहे हैं। तो सामान्यता जो कर्म होता है जिसमें फल की आकांक्षा रख के व्यक्ति खुद के लिए, स्वार्थ के लिए करता है, तो निश्चित रूप से उसमें उसको दोनों भौतिक सुख और भौतिक दुख, ये दोनों प्राप्त होते हैं। और निश्चित रूप से कर्म बंधन से वो जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाता है। इसलिए कृष्ण भगवान यहाँ पे आगे सिखलाते कैसे कोई व्यक्ति अगर कहेगा कि कर्म बंधन ला रहा है तो हम निष्क्रिय रहेंगे, तो फिर क्या कहते हैं कि नहीं नहीं, शरीर यात्रा पिचते, केवल शरीर का निर्वाह करने के लिए भी आपको कार्यरत रहना पड़ेगा। आप बिना कार्य, अर्थात हर एक व्यक्ति के लिए ऐसे कार्य करना ये बाध्य है। तो फिर कार्य कैसे करना है? तो उसमें वो भौतिक बंधन में नहीं फंसना चाहिए, उसको वो मुक्ति की तरफ लेके जाना चाहिए। और वो जो कला है उसको योग कर्मसु कौशलम, अर्थात वो जो है वो कर्म योग कहलाता है। कि जहाँ पे व्यक्ति जो यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, अर्थात भगवान विष्णु के प्रसन्नता के लिए कार्य करना है, उसे व्यक्ति जो है किसी प्रकार के बंधन में नहीं फंसेगा, वो अनासक्त रहेगा और बंधन से मुक्त हो जाएगा। और किस प्रकार से ऐसे ये जो कर्मयोग है व्यक्ति को धीरे धीरे भक्ति योग की तरफ या शुद्ध भक्ति के तरफ लेके जाता है, उसका वो स्पष्टता आता है। तो यहाँ पे ये जो श्लोकों की हम चर्चा कर रहे हैं, तो ये श्रृंखला जो है 10 से लेके 16 तक यहाँ पे यज्ञ के बारे में चर्चा होती है। और जहाँ पे हम देखते हैं कि वेदों में जो निर्धारित कर्तव्य है उनको पालन करते हुए व्यक्ति जो है वो आध्यात्मिक कार्यों से, आध्यात्मिक गतिविधियों के द्वारा वो शुद्ध होता है और उसकी प्रगति होती है। तो उसकी यहाँ पे चर्चा है। तो अभी हम ये श्लोक संख्या 14 जो है इसका चर्चा करेंगे। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। वैशाली सावंत माता जी पढ़िए। जी प्रभु जी। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है, जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तात्पर्य वो भी धन्यवाद। पढ़ना। बस बस में हरे कृष्ण। तो अभी जैसे हम देखते हैं कि हर कक्षा में जब हम चर्चा करते हैं तो हम ये आचार्यों की टीकाओं के आधार पर चर्चा है। तो प्रभुपाद जी वही समझाते हैं, और कभी कभी हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी वो संस्कृत टीका उसी प्रकार से प्रस्तुत भी करते हैं। अर्थात आचार्यों की टीका टिप्पणी के आधार पे वो सब कुछ है, लेकिन कभी कभी हमें वो स्पष्टता आना चाहिए कि कैसे ये टीकाएं संस्कृत में सब उपलब्ध है। तो रूपा जी यहाँ वो हमारे समझ के लिए वो यहाँ प्रस्तुत भी कर रहे हैं कि कैसे हम ये आचार्यों के टीकाओं के आधार पे जब ये विज्ञान को समझ लेंगे, अर्थात क्योंकि ये परंपरागत ज्ञान है, तो हमें उसका बहुत अच्छे से स्पष्टता आएगा। तो अभी यहाँ श्रील बलदेव विद्याभूषण क्या लिखते हुए बता रहे हैं।
ये इंद्राद्यंगतयावस्थितं यज्ञं सर्वेश्वरं विष्णुम अभ्यर्च तत् शेषम अश्नन्ति तेन तद्देह यात्रां संपादयन्ति ते सन्तः सर्वेश्वरस्य यज्ञपुरुषस्य भक्तः सर्वकिल्बिषैर् अनादिकाल विरुद्धैर् आत्मानुभव प्रतिबंधकै निखिले पापे विमुच्यन्ते। तो अर्थात यहाँ पे प्रभुपाद जी समझा रहे किस प्रकार से बलदेव विद्याभूषण जो है यह हमें स्पष्टता दे रहे। ये इंद्रादि अंगतया अवस्थितम यज्ञम सर्वेश्वरम विष्णु अभ्यर्च। तो निश्चित रूप से ये कहा जाता है किस प्रकार से जो इंद्र और आदि जो देवता है ये निश्चित रूप से क्या है, ये जो भगवान के यज्ञम सर्वेश्वरम उनके अंग है। और जब ऐसे जो सर्वेश्वर भगवान विष्णु है उनको पूजा अर्पण की जाती है तो वो यज्ञ के द्वारा उनको पूजा अर्पण की जाती है। और निश्चित रूप से तत्शेषम अश्नान्ति तेन तद्देह यात्रां संपादयन्ति ते सन्तः सर्वेश्वरस्य यज्ञ पुरुषस्य भक्तः सर्व किल्बिषैर् अनादि काल विवृद्धे। तो इसलिए कह रहे कि जो एक आज्ञाकारी व्यक्ति है उसको चाहिए कि वो ऐसे जो यज्ञ है उसका पालन करे। और इसको जो है ये इन श्लोकों के द्वारा यह बतलाया जा रहा है। आत्मानुभव प्रतिबंधक निखिले पाप विमुच्यन्ते। तो यह जैसे स्पष्टता से कहा गया है कि सभी प्रकार के पापों से व्यक्ति जो है वो मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पे एकदम स्पष्टता से प्रभुपाद जी समझा रहे। निश्चित रूप से जैसे आप देखते हैं कि यज्ञम सर्वेश्वरम जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं यज्ञ पुरुष जो है ये इनको आ, ये सारे यज्ञों के भोक्ता है। और जैसे ही कोई ऐसे यज्ञ पुरुष का सेवा में लगते हैं जो सारे देवी देवताओं को भी सर्वेश्वर से उनके वो जो है स्वामी है। तो जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं तो कोई शरीर का अंग है हाथ पैर वगैरह जो है तो उसी प्रकार से यहाँ पे इंद्राद्यंग तया अवस्थितम। तो सारे जो अलग अलग देवी देवता है इंद्र चंद्र तथा वरुण ये सारे जो है ये भगवान के द्वारा नियुक्त है। सारे जो कुछ सेवाएं अर्पण करते हैं जो भी उनके पास अधिकार है संसार में सारे कार्यों का देखरेख करने का वो उनके हाथ में है। और इसीलिए यहाँ पे स्पष्टता से कहा जा रहा है कि सारे वेदों के द्वारा भी जो है वो यज्ञों के द्वारा निर्देश किया गया है कि ऐसे देवी देवताओं को आप प्रसन्न कीजिए। फिर भक्ता सर्वगल्भिष अनादिकाल विवृद्धे उससे क्या होगा आपकी वृद्धि होगी और जो भी जरूरतें हैं उनकी पूर्ति की जाएगी। तो इसलिए कह रहे हैं कि जैसे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु प्रकाश तथा जल प्रदान करेंगे। और जब कृष्ण की पूजा होती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः पूजा हो जाती है अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो
निश्चित रूप से ये स्पष्टता है कि यहाँ बलदेव विद्याभूषण भी इस प्रकार से बड़े अच्छे स्पष्टता से हमें समझा रहे हैं कैसे व्यक्ति जो है निखिले पाप सर्व प्रकार के पापों से जो है वो मुक्त हो जाता है। तो अभी सामान्यतः हमारे अ, नियमित जीवन में जो भी हम पालन करते, हम तो सब कुछ भगवान को भोग लगा के ही अर्पण करते हैं। और इसलिए ये देखा जाता है कि जो भी संसार चक्र चलता है उसमें व्यक्ति को तो कर्म करना जरूरी है, और कैसे वो कर्म करने से उसको क्या 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 प्राप्त होना है, और किस प्रकार से ये कर्म जो है वो कैसे उद्भूत होता है, या वो कर्म के द्वारा आगे उसका निष्कर्ष क्या होना चाहिए, या वो कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो इसलिए कह रहे कि अन्नाद भवन्ति भूतानि, अर्थात जो है वैदिक विधि के अनुसार ये कहा जाता है कि जो शरीर में अन्न जो है वो वीर्य और रक्त के रूप में परिणत होता है, उसका रूपांतर होता है, और उससे ही जो है ये भूतानी भवंती भूतानी, अर्थात उससे जो है ये जीव सृष्टि या प्राणियों का जन्म होता है। और देखा जाता है कि किस प्रकार से पर्जन्यात अन्न संभव, और ये अन्न जो है इसकी उत्पत्ति या उसका भवती, वो जो संभव होना है, या अन्न की निर्मित जो है ये पर्जन्य के द्वारा या वृष्टि के द्वारा ही होती है। वृष्टि होगी, बारिश होगा, तो अन्न की उत्पत्ति होगी। हम देखते कभी कभी जब अकाल रहता है, वो 1 साल 10 साल 12 साल जो भी रहे, वो अकाल रहेगा, तो उस समय पे अनाज नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि वृष्टि नहीं हो रहे, बादल वर्षा नहीं कर रहे, तो वर्षा नहीं है तो अन्न संभव नहीं है। तो इसलिए बता रहे पर्जन्यात अन्न संभव। और किस प्रकार से ये जो बारिश है ये कैसे संभव होती है, तो निश्चित रूप से ये बारिश के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण कारण होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये पर्जन्य जो है यज्ञात भवति पर्जन्यो, या पर्जन्य का जो कारण है वो भी है, वो यज्ञ कर्म से होता है, अर्थात यज्ञ करने के द्वारा ही पर्जन्य होता है। तो ऐसे अनुभूति है, बहुत सारे जगह शास्त्रों में अलग अलग ऐसे उदाहरण आते हैं कि जहाँ पे यज्ञ करने के द्वारा ऐसे वृष्टि होती है। एक बार आंध्र प्रदेश में ऐसा जो समय था कि जब बारिश नहीं हो रहा था, तो प्रभुपाद जी जब वहां पे भक्तों को बतलाए कि आप जो है इस प्रकार से कीर्तन कीजिए और प्रसाद वितरण कीजिए तो बारिश होगा, और निश्चित रूप से वैसा ही हुआ। और ये ऐसे अलग अलग जगह पे प्रभुपाद जी ने आ, जो संकीर्तन यज्ञ है उसके द्वारा कैसे ये पर्जन्य संभव है उसका प्रात्यक्षिक प्रायोगिक अनुभूति करवा दिया। तो ये निश्चित रूप से जो है जैसे यहाँ कहा गया यज्ञात भवति पर्जन्य हो, और इसलिए ऐसा जो
यज्ञ है जिसके द्वारा पर्जन्य हो रहा है, तो वो कैसे होता है? यज्ञ कर्म समुद्भव, और ऐसा यज्ञ जो है वो कर्म के द्वारा होता है। इस पे श्रीधर स्वामी बतलाते हैं, कर्मणा यजमानादि व्यापारेण सम्यक निष्पद्यत इत्यर्थः। यह ये समझना चाहिए कि यजमानादि व्यापारेण, यजमान आदि क्रिया, इनके ऐसे व्यापारेण, व्यापार के द्वारा जो है सम्यक निष्पद्यत, संपूर्ण रूप से जो है यज्ञ संपन्न या यज्ञ का संपादन होता है। अग्नो प्रास्ताहुति सम्यक आदि इत्यम उपतिष्ठते, आदित्या जायते रुष्टि रुष्टेर अन्नम तथा प्रजा। ये मनुस्मृति में बताया गया है किस प्रकार से जब अग्नि में अग्नो प्रास्ताहुति ही सम्यक, जो दिए गए विधानों के आधार पे जब अग्नि में आहुति डाली जाती है, तो आदित्यम उपदिष्टते, जो सूर्य में स्थित है, आदित्यम, आदित्य अर्थात सूर्य को कहा जाए, आदित्य जायते वृष्टि, और निश्चित रूप से ऐसे सूर्य से जो है वृष्टि उत्पन्न होती है। और आगे रुष्टेर अन्नम, वृष्टि के द्वारा जो है अन्न, और ततः प्रजा, और उसके द्वारा जो है प्रजा की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से ये मनुस्मृति में बतलाया गया है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यह समझा रहे हैं कैसे जगत चक्र प्रवृत्ति हेतुत्वात् अपि यज्ञम कुर्यात् एव यह अन्नात् भवन्ति प्राणिनो भवन्ति इति भूतानाम हेतुरन्नम। तो निश्चित रूप से ये जगत जगत चक्र प्रवृत्ति हेतुत्वात्, तो संसार चक्र जो चलता है वो प्रवृत्ति हेतुत्वात्, उसके लिए जो भी कारण है, यज्ञम कुर्यात, उसके लिए, उस कारण के लिए भी जो है यज्ञ को, यज्ञ करना चाहिए, ऐसे कहा गया है इत्याह। और इसलिए ये अन्नात् भवन्ति प्राणिनो, तो अन्न के द्वारा जो है जीव या भूत या प्राणी जो है वो उत्पन्न होते हैं। भूतानाम हेतुरन्न, इसलिए जीवों का जो कारण है वो अन्न है, ये स्पष्टीकरण है। जैसे कह रहे अन्नाद भवन्ति भूतानि, उसी प्रकार से। और हमने ये भी देखा कैसे अन्नाद एवं शुक्र शोणित रूपेण परिणतात प्राणी शरीर सिद्ध है। तो अन्न के द्वारा जो है कैसे शुक्र शोणित रूपेण, वीर्य के रूप में जो है ये उसका परिणति होता है, वो परिवर्तित हो जाता है और उसे प्राणी शरीर सिद्ध है, एक प्राणी का, एक जीव के लिए शरीर प्राप्त होता है। तस्यान्नस्य हेतु पर्जन्य रुष्टिभिर एव अन्न सिद्धि है। और उस अन्नस्य हेतु पर्जन्य, और अन्न प्राप्त करने के लिए पर्जन्य जरूरी है। उसका कारण जो है, हेतु है, वो पर्जन्य है। रुष्टिभिर एव अन्न सिद्धि है, तो रुष्टि के द्वारा ही अन्न संभव होता है, अन्न प्राप्त होता है। तस्य पर्जन्यस्य हेतुर यज्ञ, और ये पर्जन्य का जो कारण है वो यज्ञ है। लोकै कृतेन यज्ञेन एव समुचित रुष्टि
प्रदम, समुचित वृष्टि प्रदम मेघ सिद्धि है। जब लोगों के द्वारा यज्ञ किया जाता है तो उससे ही जो समुचित वृष्टि है वो उसका मेघ सिद्ध है, उस प्रकार के मेघ की या बादलों की प्राप्ति होती है। तस्य यज्ञ से हेतु कर्म, और उस यज्ञ का कारण जो है वो कर्म है। अभी वो कर्म क्या है तो वो समझा रहे। ऋत्विग यजमान व्यापारात्मकत्वात् कर्मण एव यज्ञ सिद्धि है। क्योंकि जो है ये ऋत्विक यजमान व्यापार, तो जो ऋत्विक है और यजमान है उनके द्वारा अनुष्ठान होता है, और उससे जो कर्मण एव यज्ञ सिद्ध है, और उस कर्म से ही ये यज्ञ जो है ये सिद्ध होता है। सामान्यता जब भी यज्ञ होता है तो उसमें चार प्रमुख पुरोहित होते हैं और उनको ऋत्विक कहा जाता है। ये कहा गया है कि आग्नेयेयम पाक यज्ञान अग्निष्टोम आरिकान मखान यह करोति ऋतो यस्य स तस्य ऋत्विग इहोच्यते। तो उनको ऋत्विक कहा गया है। तो वो कौन कौन रहते हैं? तो एक तो है ब्रह्मा, जो सब कुछ देखते हैं। अध्वर्यु, उद्गाता, और होता। तो हर एक का अपना अपना कार्य होता है। जिस प्रकार से ब्रह्म जो है वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति और सब कुछ देखता है, कहीं पे भी कोई त्रुटि न रहे। उद्गाता जो है वो मंत्रों का उच्चारण करता है। होता और अध्वर्यु, उनका अपना अपना आहुति का कार्य होता है। उसमें भी बहुत सारा गहराई है। जैसे यहाँ पे चार के बारे में बताया, तो उनके भी चार चार प्रकार ऐसे होते हैं, तो वो बड़ा विस्तारित यज्ञ का जानकारी है। तो इसलिए अभी जैसे मनुस्मृति के द्वारा हमने देखा, अभी हम प्रभुपाद जी का तात्पर्य देख के फिर अगला श्लोक। इसी हेतु कृष्ण भावना भावित भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। ऐसा न करने से न केवल शरीर के विगत पापमय कर्मफल नष्ट होते हैं, अपितु शरीर प्रकृति के समस्त कल्मशों से निरापद हो जाता है। जब कोई छूत का रोग फैलता है तो इसके आक्रमण से बचने के लिए रोगाणु रोधी टीका लगाया जाता है। इसी प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित करके ग्रहण किया जाने वाला भोजन हमें भौतिक संदूषण से निरापद बनाता है, और जो इस विधि का अभ्यस्त है वो भगवत भक्त कहलाता है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित किया गया भोजन करता है, वह उन समस्त विगत भौतिक दूषणों के फलों का सामना करने में समर्थ होता है, जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं। तो अभी देखा जाए तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं किस प्रकार से हमें पाप कर्मों से मुक्त होना है। तो भगवान को भोग लगा के ही वो स्वीकार करना चाहिए, नहीं तो अगला शरीर जो कुकरों सुकरों के समान प्राप्त होता है। यह भौतिक जगत नाना कल्मशों से पूर्ण है, और जो भी भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके उनसे निरापद हो लेता है वह उनके आक्रमण से बच जाता है, किंतु जो ऐसा नहीं करता वह कल्मश का लक्ष्य बनता है। तभी ऊपर जैसे बताया गया है टीका में,
भक्तः सर्वकिल्बिषैर् अनादिकालविरुद्धे आत्मानुभव प्रतिबंधे बंधकैर निखिले पापे। तो उसी के बारे में प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि भौतिक जगत में नाना कल्मश है, और जो व्यक्ति भगवान का प्रसाद लेता है वो उनसे निरापद हो लेता है, वो उनके आक्रमण से बचता है। किंतु जो ऐसा नहीं करता वो उस कल्मश का लक्ष्य बनता है। आप में से कोई बताना चाहेंगे कि अभी हम इतना वैज्ञानिक प्रगति कर लिए हैं, इतने बड़े मात्रा में सब कुछ बनाया जाता है वगैरह, तो क्या ये जो यहाँ बतलाया जा रहा है, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम कैसे समझ सकते हैं? विशेष रूप से तो डॉक्टर मुझे माता जी, क्वेश्चन नंबर। नित्यानंद माता जी, और कौन डॉक्टर है इसमें? तो मुझे क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ है। ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जैसे बताया जा रहा है, जीव कैसे अन्नात् भवन्ति भूतानि, अन्न के कारण जो है ये जीवात्मा बनता है। तो अभी आप विज्ञान के आधार पे आपका जो कुछ आपने पढ़ाई किया है डॉक्टर बनने के लिए, तो वो सारे आधार पे आपको क्या लगता है कि ऐसे ये कैसे संभव है? ये तो आप देखते कि शरीर बनता है वगैरह, और उसके लिए अलग प्रकार से सिद्धांत बताए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बताया जा रहा है, कैसे अन्नात् भवन्ति भूतानि, अन्न के द्वारा जो है वो जीवों की निर्मित होती है। तो आप ये बता सकते हैं कि अन्न कैसे निर्माण होता है? या जब बताया जाता है कि जीव की निर्मित के लिए शुक्र वगैरह उसका चर्चा किया जा रहा है, लेकिन पहले तो क्या कुछ विज्ञान के आधार पे बोल सकते हैं कि ये जो बीज है, क्या उसका निर्मित विज्ञान कर सकता है क्या, बिना किसी सहायता का? प्रश्न समझ में आया आपको? तो मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में प्रश्न इतना ही है कि क्या भगवान की सहायता के बगैर, भगवान के कृपा के बगैर, जैसे आधुनिक विज्ञानी जो बहुत ये सोचते हैं कि हम सब कुछ करते हैं, हमें भगवान का जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे जैसे भगवान बता रहे हैं कि अन्न के द्वारा जो है ये जीवों की निर्मित हो रही है। तो ये अन्न जो है वो कैसे प्राप्त हो रहा है? अन्न बनाने वाला कौन है? अन्न का जो बीज है, क्या वो विज्ञान के द्वारा ऐसे बीज बन सकता है क्या? नहीं। तो कितना भी प्रगति कर लिया, तो इसमें ये तो सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि हम बीज प्रदा पिता, भगवान ही जो है ये बीज प्रदान करने वाले हैं। तो ये, हाँ, श्याम कांति माता जी बोलिए। प्रभु जी, जैसे आपने बोला ना कि भगवान बीज प्रदान करते हैं, लेकिन बीज को अंकुरित होना, ये सब सूर्यदेव लाइक नो इवेपोरेशन से क्लाउड्स बनाते हैं, फिर क्लाउड से रेन होता है, तो वर्षा से अन्न उपजते हैं। तो एवरीवेयर गॉड इज, भगवान का इन्वॉल्वमेंट हर जगह है, उनके बिना कुछ नहीं हो सकता। तो अन्न नहीं रहेगा तो आगे मतलब जो पोषक तत्व है वो शरीर को मिलेगा नहीं, फिर जो भी आपके ब्लड है, जो भी वॉट एवर इज मेड बाय द इन द बॉडी, वो नहीं बन पाएगा। तो भगवान के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। विशेष रूप से कभी कभी ये बोला जाता है कि कुछ वैज्ञानिक लोग वगैरह रहते हैं, उनका ये कहना होता है कि सब कुछ जो है ये हृदय के कारण चल रहा है। जब हृदय कार्य करना रुक जाता है तो उस समय वो उसको मृत्यु कहते हैं। लेकिन हम जो है ऐसे प्रगति करेंगे जिसके द्वारा हम ये हृदय का जो कार्य करने का पद्धति है उसको जान के हम जो है इसको अच्छे से कार्यान्वित करेंगे, और फिर ये मृत्यु का भय नहीं रहेगा। ऐसे हम्म। अलग अलग प्रकार से
अलग अलग लोग अपनी अपनी सोच प्रस्तुत करते हैं। तो इसलिए ये जो आधार है कि भगवान जो बता रहे कि ये बीज जो है वो बीज मैं ही प्रदान करता हूँ। अर्थात भगवान के द्वारा जब हमें अन्न प्राप्त हो रहा है तो उससे फिर ये आगे का सब कुछ चर्चा आता है। तो इसलिए हम ये पूछ रहे थे किस प्रकार से हमें ये बड़ा महत्वपूर्ण है समझना। अन्न जो है वो भगवान से होता है और फिर आगे का ये भी कैसे अन्न प्राप्त होने के लिए वर्षा की जरूरत है। वर्षा कैसे है वो यज्ञ के द्वारा होता है। हमने पिछली कक्षा में चर्चा भी किया था, यज्ञो वही विष्णु, अर्थात ये जो यज्ञ है वो भगवान विष्णु ही है। और उसमें हमने एक यज्ञ के बारे में भी श्लोक पढ़ा था, वो भी उसी को इंगित कर रहा था। आपके लिए वापस बताएंगे वो जो श्लोक है। वहां कहा गया है कि कैसे यज्ञो यज्ञपुमांश्चैव यज्ञशो यज्ञभावनः यज्ञभुक् चेति पंचात्मा यज्ञेष्विज्जो हरिः स्वयं। तो यज्ञेषु इज्जः हरिः स्वयं, यज्ञ के द्वारा जो है कौन पूजा जाता है, हरि ही स्वयं। तो और इसलिए ये यज्ञ को स्वयं हरि ही कहा गया है। तो ये तंत्र सार के आधार पे हमने इसका चर्चा किया था। तो यहाँ पे कह रहे अन्न अथवा शाक वास्तव में खाद्य है। मनुष्य विभिन्न प्रकार के अन्न शाक फल आदि खाते हैं, जबकि पशु इन पदार्थों के उच्छिष्टों को खाते हैं। जो मनुष्य मांस खाने के अभ्यस्त है उन्हें भी शाक के उत्पादन पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि पशु शाक ही खाते हैं। अतएव हमें अंततो गत्वा खेतों के उत्पादन पर ही आश्रित रहना है। तो निश्चित रूप से जो है ये सारा उत्पादन जो है उसके लिए ऐसी वर्षा इंद्र सूर्य चंद्र आदि देवताओं के द्वारा नियंत्रित है, जो भगवान के सेवक है। अतः जो इन यज्ञों को संपन्न नहीं करता उसे अभाव का सामना करना होगा, यही प्रकृति का नियम है। अतः भोजन के अभाव से बचने के लिए यज्ञ और विशेष रूप से इस युग के लिए संस्कृत संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी यहाँ बल दे रहे हैं कि पहले जैसा यज्ञ करना संभव नहीं है, तो विशेष रूप से संस्कृत यज्ञ जो है वो संकीर्तन यज्ञ है। अगला श्लोक देखिए। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। मैं पढ़ू प्रभु जी। हाँ बढ़िया। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात भगवान परब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। धन्यवाद। भी हमने तो पिछले श्लोक में ये चर्चा किया यज्ञ कर्म समुद्भव। तो हमने देखा कि क्या हो रहा है, किस प्रकार से जो भी हमारा चर्चा है उसमें ये स्पष्टता आ रही है कि यज्ञ जो है ये कर्म समुद्भव, कर्म से होता है। तो ये कर्म के बारे में अभी बताया जा रहा है। इसलिए कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। ये यजमान आदि का जो क्रिया है, जैसे हमने ऋत्विक का वो पुरोहितों का चर्चा किया, वो इनका जो क्रिया है वो
उससे जो है यहाँ कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, उसको उसे ये कर्म से जो है, कर्म ब्रह्म से है, ये यहाँ स्पष्टता आ रही है। और आगे बता रहे ब्रह्माक्षर समुद्भवम, और ये जो ब्रह्मोद्भवम कर्म हो गया, अभी ब्रह्म कैसे, तो ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, ब्रह्म वेद तस्मात् प्रवृत्तम जानीहि। तो और वो जो है वेदों के विधानों से वो होता है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। और इसलिए ये जो ब्रह्म अक्षर वो कैसे है, तो वो अविनाशी ब्रह्म से ही है, इसका यह स्पष्टता दे रहे हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यह समझाते हैं, कर्म ब्रह्मोद्भवम तस्य कर्मणः हेतुर्ब्रह्म वेदः, वेदोक्त विधि वाक्य श्रवणात् एव यज्ञं प्रति व्यापारोत्पत्तिः, तस्य वेदस्य हेतुरक्षरं ब्रह्म, ब्रह्मत एव वेदोत्पत्तिः सा च श्रुतिः। तो कह रहे तस्य कर्मणा हेतु ब्रह्म। तो जैसे हमने देखा पहले कि हेतु अर्थात उसका कारण क्या है, या हेतु क्या है, तो वेद जो है ये उस कर्म का हेतु है। क्यों? क्योंकि वेदोक्त विधि वाक्य श्रवणात् एव, तो वेदों में जो अलग अलग विधि नियमों के नियम वगैरह जो बताए है, उसको सुनने से जो है यज्ञम प्रति व्यापारोत्पत्ति है, अर्थात उसके द्वारा यज्ञ का जो अनुष्ठान किया जाता है। वेदस्य हेतु अक्षरम ब्रह्म, और उस वेद का हेतु या उसका कारण जो है वो है अक्षरम ब्रह्म, वो जो है अक्षर ब्रह्म है। ब्रह्मत एव वेदोत्पत्ति ही, क्योंकि जो है ये वेद जो है ये ब्रह्म से उत्पन्न होता है, या उत्पन्न हुआ है, हेतु ब्रह्म वेद, हेतु अक्षरम ब्रह्म, ब्रह्मत एव वेदोत्पत्ति है। तो वेद जो है ये ब्रह्म से उत्पन्न हुए, तथा च श्रुति। अभी श्रुति के आधार पे बता रहे, अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतद् ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वांगिरसः इति। तो श्रुति के आधार पे ये बताया जा रहा है कैसे ये चारों वेद, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, ये जो है ये क्या है, महतो भूतस्य निश्वसितम, जो महतः भूत, जो महापुरुष है उनका एक निश्वसित, उच्छ्वास निश्वास, तो उनका जो निश्वास रूप से है, उनके श्वास से उद्भूत है। और इसलिए वो कह रहे तस्मात् सर्वगतम सर्वव्यापकम ब्रह्म यज्ञे प्रतिष्ठितम इति यज्ञेन ब्रह्मा भी प्राप्यत इति भावः। तो ये जो
सर्वव्यापक ब्रह्म है, वो नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, अर्थात वो जो है हमेशा यज्ञ में प्रतिष्ठित रहता है, वो यह समझाया जा रहा है। यज्ञेन ब्रह्मा भी प्राप्यत इति भावः, और यज्ञ के द्वारा जो है व्यक्ति को ब्रह्म की भी प्राप्ति हो जाती है। यज्ञेन ब्रह्मापि, अर्थात यज्ञ से जो है ब्रह्म की प्राप्ति। अत्र यद्यपि कार्य कारण भावेन अन्नाद्या ब्रह्म पर्यन्तः पदार्था उक्ता, तदपि तेषु मध्ये यज्ञ एव विधीयत्वेन शास्त्रेणोच्यत इति। तो यहाँ पे जो है यद्यपि, बल्कि कार्य कारण भाव से देखा जाए तो अन्नाद्या ब्रह्म पर्यंतः, जो हमने अभी तक चर्चा किया अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न से ब्रह्म तक जो है वो ये वस्तुओं को एक कार्य कारण रूप से बताया गया है। पदार्थः उक्तः कार्य कारण भावेन तेषु मध्ये, और उनमें जो है यज्ञ एव विधीयत्वेन शास्त्रेणोच्यते इति, और उसमें जो है शास्त्रों में यज्ञ को ही एक विधेयक के रूप या विधेय के रूप में कहा गया है। विधेयत्वेन, विधेय का रूप जो है विधेयत्व, स एव प्रस्तुतः, और इसलिए कहा जा रहा है अग्नो प्रास्ताहुति सम्यक आदित्यम उपतिष्ठते, आदित्या जायते रुष्टिर रुष्टेर अन्नम तथा प्रजा। ये हमने पहले भी देखा। तो वो श्रीधर स्वामी की इसमें हमने ये देखा था। अभी जो है ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसको यहाँ पे बतला रहे। तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझा रहे। इस श्लोक में यज्ञार्थ कर्म, अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म की आवश्यकता को भली भांति विवेचित किया गया है। अगर वेदों का निर्देश नहीं तो विकर्म या अवैध पाप पूर्ण कहलाया जाता है। और प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे कैसे राज्य के निर्देशन के अंतर्गत प्रजा को कार्य करना चाहिए। वेदों में ऐसे निर्देश भगवान के श्वास से प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं, जो हमने देखा। ये बृहदारण्यक उपनिषद के आधार पर ब्रह्म संहिता से प्रमाणित होता है कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपने श्वास के द्वारा बोल सकते हैं। अंगानि यस्य सकलेन नृत्यन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरंचगन्ति। तो अपनी प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा अन्य समस्त इंद्रियों के कार्य संपन्न कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान अपनी निश्वास के द्वारा बोल सकते हैं, और वे अपने नेत्रों से गर्भाधान कर सकते हैं। तो ये सारा शास्त्रोक्त रूपा जी बड़ा सुंदरता से समझा रहे हैं। वस्तुतः यह कहा जाता है कि उन्होंने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और समस्त जीवों को गर्भस्थ किया। इस तरह प्रकृति के गर्भ में बद्ध जीवों को प्रविष्ट करने के पश्चात उन्होंने उन्हें वैदिक ज्ञान के रूप में आदेश दिया, जिससे वे भगवत धाम वापस जा सके। और कैसे अलग अलग इच्छाएं होती है जीवात्माओं की, और अगर वो वैदिक आदेशों के अनुसार जाएंगे तो वो निश्चित रूप से ये भगवत धाम लौटने के लक्ष्य को, भगवान के पास लौटने को प्राप्त कर सकते हैं। बद्ध जीवों के लिए मुक्ति प्राप्त करने का यह सुनहरा अवसर होता है। अतः उन्हें चाहिए कि कृष्ण भावना भावित होकर यज्ञ विधि का पालन करें। यहाँ तक कि जो वैदिक आदेशों का पालन नहीं करते वे भी कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को ग्रहण कर सकते हैं, जिससे वैदिक यज्ञों या कर्मों की पूर्ति हो जाएगी। तो आप में से कोई बता सकते हैं, यहाँ पे वैदिक विधि का चर्चा कर रहे हैं और अभी यहाँ पे ये आखिरी में यह क्यों बताया जा रहा है?
यहाँ तक कि जो वैदिक आदेशों का पालन नहीं करते। हाँ, आश्रय गिरिराज प्रभु। हरे कृष्णा, दंडो प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। बोलिए प्रभु जी, क्या कारण है, क्यों बताए यहाँ? और कृष्ण भावनामृत में वो बोलते हैं कि कृष्ण भावनामृत में होकर के और विधि विधानों का अगर पालन करते हैं तो ये सभी सिद्धांतों का अपने आप पालन हो जाता है। तो कृष्ण भावनामृत जो है वो ये मतलब क्या है कि जो वैदिक आदेशों का पालन नहीं करते, मतलब? वैदिक आदर्शों का पालन नहीं करना मतलब भगवान जो निर्देश दे रहे हैं उसका पालन नहीं करना है। ओके, अनन्य भक्त प्रभु बोलिए। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी। प्रभु जी, वैदिक निर्देश जो है, चूंकि वेद जो है भगवान ने लिखे हैं, तो हमको ये समझना, मतलब मैं ये समझता हूँ कि अ, उसमें जो जिस तरह से कार्य करने चाहिए वेदों में जो है, इसमें लिखा है कि कार्य करने की विधि भी लिखी हुई है, तो उसी के हिसाब से हमें कार्य करने चाहिए। सही है, फिर ये क्यों बता रहे, वही पूछा जा रहा है। आप सही बता रहे हैं, हाँ। लेकिन फिर जो वैदिक आदेशों का पालन नहीं करते, ये क्यों बताया जा रहा है? अच्छा, जो पालन नहीं करते हैं। हाँ, स्वतंत्र सिंह प्रभु बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु। तो ये इसमें ये है कि जो वैदिक शास्त्रों या यज्ञों का अध्ययन नहीं करते हैं या वो नहीं कर सकते, वो कृष्ण भावनामृत में अगर उसको पालन कर लेते हैं तो वो उनका भी पूर्ति ऑटोमेटिक हो जाती है, क्योंकि यज्ञों और वैदिक शास्त्रों का पालन करने का मतलब ही है कि कृष्ण भावना भावित हो जाना। धन्यवाद। तो विशेष रूप से प्रभुपाद जी बता रहे कि जो हम देखते पाश्चात्य देश के लोग हैं, जहाँ पे वैदिक संस्कृति नहीं है, तो या जिनको वैदिक संस्कृति के बारे में पता नहीं, या जिनका उस प्रकार से आ, जीवन वैदिक संस्कृति में नहीं रहा है, तो हो सकता है वो लोग जो है ये वैदिक आदेशों का पालन नहीं करते हैं। और आज अभी हम ये भी देखते हैं कि जो आधुनिक समाज में बहुत सारे लोग जो है ये वैदिक आदेशों को स्वीकार नहीं कर रहे। तो ऐसे सारे लोग वो क्या करेंगे, अगर ये कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को ग्रहण करते हैं, तो निश्चित रूप से क्या होगा, ये वैदिक यज्ञों या कर्मों की पूर्ति हो जाएगी, क्योंकि इसमें सब कुछ समाविष्ट है, अंतर्भूत हो जाता है इसमें सब कुछ। अगला श्लोक देखेंगे। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यह अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। स्वतंत्र सिंह प्रभु पढ़िए। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। हरे कृष्ण। बड़ा स्पष्टता से बताया गया है। अघायु इंद्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति। मोघम अर्थात वो व्यक्ति जो है वो व्यर्थ ही जीवित रहता है। श्रीधर स्वामी कह रहे हैं, आत्मन्नेव रति प्रीतिर यस्य ततश्चात्मन्नेव तृप्तः स्वानंदानुभावेन निवृत्तः अतएव आत्मन्नेव संतुष्टः भोगापेक्षा रहितः यह तस्य कर्तव्यम नास्ति। तो इस प्रकार से आत्मनि एव रति, जिसका आत्मा में ही रति है, अर्थात प्रीति ही यस्य, जिसको प्रीति है,
ततश्चात्मन्येव तृप्ता, और जो आत्मा में ही तृप्त रहता है, आत्मा राम है, स्वानंदानुभावे ना, और उस प्रकार से अपना जो उसका एक स्वरूप के आनंद में जो हमेशा लगा हुआ है, अतएव आत्मन्येव संतुष्ट, क्योंकि वो हमेशा आत्मा में संतुष्ट है, तो उस कारण से भोगापेक्षा रहित, तो उसको जो है किसी भी प्रकार के आ, भोगों को, इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई अपेक्षा नहीं है, उस अपेक्षा से वो रहित है, अपेक्षा रहित, और इसलिए यह तस्य कर्तव्य नास्ति है, इसलिए उसको किसी प्रकार से कर्तव्य नहीं है, तस्य कार्यम न विद्यते। विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते, एतद अनुष्ठाने प्रत्यवायम आह एवं इति। तो अगर ऐसे अनुष्ठान नहीं किया जाएगा तो उसमें क्या दोष है, तो समझा रहे, चक्रम पूर्व पश्चात भागे न प्रवर्तितम। तो ये श्लोक इसलिए शुरुआत किया गया है एवं इति, वो कोई अगर दोष है तो वो समझाने के लिए। और अभी चक्रम पूर्व पश्चात भागे न प्रवर्तितम, अर्थात चक्र के द्वारा यह कहा जा रहा है, जो पूर्व और पश्चात भाग है उसे प्रवर्तितम, प्रवर्तित अर्थात यज्ञात पर्जन्य, यज्ञ के द्वारा पर्जन्य, पर्जन्यात अन्नम, और पर्जन्य से अन्न, और अन्नात पुरुषः, अन्न से जो है ये पुरुष या जीवन होगा, पुरुषात पुनर्यज्ञो, और पुरुष के द्वारा जो है पुनः यज्ञ किया जाएगा, यज्ञात पर्जन्य, और वो यज्ञ से पर्जन्य होगा। तो ये पूरा इसको प्रवर्तितम, ये जो चक्र है, इत्येवं चक्रम यो न अनुवर्तयति, अगर कोई इस चक्र को अनुवर्तन नहीं करेगा, पालन नहीं करेगा, यज्ञान यज्ञ अनुष्ठानेन न परिवर्तयति, अर्थात यज्ञ के अनुष्ठान को पालन नहीं करेगा, स अघायु पाप व्याप्तायु, ऐसा व्यक्ति जो है उसका जीवन अघ आयु, ये पापमय जीवन है, उसको पाप व्याप्त आयु, अर्थात उसका जीवन पाप से भरा हुआ है। को नरके न मंक्षति इति भावः, तो ऐसे व्यक्ति के लिए या प्रश्न पूछा जा रहा है, को नरके न मंक्षति, तो नरक में कौन नहीं जाता है, ये पूछा जा रहा है। अर्थात जो इस यज्ञ का आचरण करेगा तो ऐसा व्यक्ति नरक में नहीं जाएगा। तो यज्ञ का आचरण करने के ऊपर यहाँ पे बल दिया जा रहा है। भक्ति विनोद ठाकुर बड़ा सुंदरता से समझाते हैं, कैसे जो लोग भगवान के प्रति निष्काम कर्मयोग के लिए अधिकारी नहीं है, और उनको हमेशा जो है अलग अलग प्रकार से कामनाओं के कारण, इंद्र तृप्ति के वो वशीभूत ऐसे लोग जो है वो पाप में प्रवृत्त रहते हैं, और ऐसे उनके पाप करने के प्रवृत्ति को रोकने के लिए ये पुण्य कर्म करना ये एकमात्र उपाय है। और इसलिए ये
यज्ञ की व्यवस्था जो है ये बनाई गई है, जिससे वो पुण्य कर्म में लग जाए। और ये निश्चित रूप से हम देखते हैं अनुवर्तयति, अर्थात जो ऐसे ये इसका अनुष्ठान करेगा तो निश्चित रूप से वो पापमय जीवन से मुक्त होगा। और ऐसे वो जो है ये देवी देवताओं का पूजा करके, जिसको निश्चित रूप से, अर्थात वो जो वेदों में बताया गया है विधि विधान, उस विधि विधानों के पालन में संलग्न हो जाएगा, अर्थात वो सही कार्य में सही कर्म करने में लग जाएगा। और अगर कोई ऐसे विधि विधानों को बस एक प्राकृतिक विधि के रूप में समझते हैं तो ये केवल नैतिक लोग हैं, और वो भगवान विष्णु को अपने कर्मों को अर्पित करने वाले नहीं हैं। और इसलिए ये तो अच्छा है कि अगर वो भगवान को अपने सारे काम्य कर्मों को अर्पण करेंगे तो उससे उनका मंगल निश्चित है। रूपा जी समझा रहे तात्पर्य में, इस श्लोक में भगवान ने कठोर परिश्रम करो और इंद्रिय तृप्ति का आनंद लो, इस सांसारिक विचारधारा का तिरस्कार किया है। तो अर्थात सामान्यतः ये देखा जाता है, और विशेष रूप से आजकल के समाज में तो ये जरूर देखा जाता है कि लोग बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, जो कि उनको बहुत मात्रा में पैसा प्राप्त हो और उससे वो भोग के साधनों को इकट्ठा करे या भोग अपने अपने इंद्रिय तृप्ति को प्राप्त करे। लेकिन इसका यहाँ पे भगवान जो है ये इस विचारधारा को अस्वीकृत करते, इसका तिरस्कार किया गया है। और जो ऐसे भोग करना चाहते हैं उनके लिए यज्ञ चक्र बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको पालन करना चाहिए। जो ऐसे विधि विधानों का पालन नहीं करता, अधिकाधिक तिरस्कृत होने के कारण उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण रहता है। प्रकृति के नियमानुसार यह मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, जिसे कर्मयोग, ज्ञान योग या भक्ति योग में किसी एक विधि से प्राप्त किया जा सकता है। इन योगियों के लिए यज्ञ संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ये पाप पुण्य से परे होते हैं। किंतु जो लोग इंद्रिय तृप्ति में जुटे हुए हैं, उन्हें पूर्वोक्त यज्ञ चक्र के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता रहती है। तो आप में से कोई बताना चाहेंगे कैसे ये जो रूपा जी समझा रहे कर्म योगी, ज्ञान योगी या भक्ति योगी जो है, इनको ऐसे यज्ञ संपन्न करने की आवश्यकता नहीं है? तो ये यज्ञ किसके लिए फिर? हरे कृष्ण प्रभु जी। सर्वमयी देवी माता जी, हाँ बोलिए। प्रभु जी, जो वैदिक उपदेशों का पालन नहीं करते या जो ये विधि विधानों का पालन नहीं करते, उन्हें पहले ये यज्ञ चक्र के नियमों का पालन करके शुद्ध होके फिर भक्ति के पथ पर आगे बढ़ना होता है। तो जो सांसारिक लोग हैं, जो विषय इसमें आसक्त हैं, हाँ, उनके तो लिए है। रूपा जी यह समझा रहे कि जो कर्म योग के लिए, ज्ञान योग के लिए, भक्ति योग के लिए अभी पात्र नहीं है, तो वो लोग जो योग पद्धति में यहाँ पात्र नहीं है, लेकिन वो वैदिक विधि विधानों के अनुसार अपने आप को शुद्ध बना सकते हैं, उनके लिए ये बताया जा रहा है। और विशेष रूप से क्योंकि वो अलग अलग प्रकार की इंद्रिय तृप्ति में बड़े आसक्त है, तो इसलिए ये जो यज्ञ चक्र है उससे वो शुद्ध हो जाएंगे।
जो लोग कृष्ण भावना भावित नहीं है वे निश्चय ही विषय परायण होते हैं। तो कौन बताएगा? यहाँ बताया गया है कि कृष्ण भावना भावित नहीं तो विषय परायण। तो कृष्ण भावना भावित लोग क्या होते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवत हम्म परायण। हाँ, भगवत कर्म परायण कांड से, होते हैं। तो कर्म अर्थात कांड से। नारायणा परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गाप नरकेषु। तो ये कहा गया है। तो यहाँ पे जो है स्पष्टता से बताया गया है इस प्रकार से, जो नारायण परा है तो उनको जो है ये इस प्रकार से कोई पुण्य कर्मों की जरूरत नहीं है, लेकिन जो विषय परायण है उनके लिए ये पुण्य कर्मों की आवश्यकता है। यज्ञ पद्धति इस प्रकार सुनियोजित है कि विषयोन्मुख लोग विषयों के फल में फंसे बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। संसार की संपन्नता हमारे प्रयासों पर नहीं अपितु परमेश्वर की पृष्ठभूमि योजना पर निर्भर है, जिसे देवता संपादित करते हैं। अतः वेदों में वर्णित देवताओं को लक्षित करके यज्ञ किए जाते हैं। तो अलग अलग देवताओं को लक्षित किया जाता है, अलग अलग प्रकार के यज्ञ होते हैं, और विशेष रूप से लोग अलग अलग हेतु या उनका जो कुछ विषय प्राप्ति है उसके लिए यज्ञ को संपादित करते हैं। जैसे हमने पहले चर्चा किया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ वगैरह। अप्रत्यक्ष रूप में यह कृष्ण भावनामृत का ही अभ्यास रहता है, जो क्योंकि जब कोई इन यज्ञों में दक्षता प्राप्त कर लेता है तो वह अवश्य ही कृष्ण भावना भावित हो जाता है। किंतु यदि ऐसे यज्ञ करने से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाता तो इसे कोरी आचार संहिता समझना चाहिए। अतः मनुष्यों को चाहिए कि वे आचार संहिता तक ही अपनी प्रगति को सीमित न करे, अपितु उसे पार करके कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हो। तो अर्थात केवल अगर कोई व्यक्ति बस एक औपचारिक तौर पे इसे कर रहा है तो उसको जो है इसका जो सार या इसका जो महत्वपूर्ण भाग या आचार संहिता के अलावा कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करना वो उसको खो जाएगा, प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो इसलिए उसको चाहिए कि केवल वो ऐसे आचार संहिता में ही ना लगा रहे, लेकिन वो आगे भी प्रगति करे। आप में से कोई बताना चाहेंगे ये आचार संहिता तक सीमित रहना क्या होता है? हाँ, बोलिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मतलब ऊपर ऊपर से प्रति ऐसे दिखावटी लेवल पे कि ऊपर ऊपर से दिखा रहे पर हृदय से अरे, वो आप क्या बोल रहे हैं? ये आचार संहिता मतलब का अर्थ क्या है, सुपरफिश समझता है? मतलब जस्ट रिचुअलिस्टिक तरीके से कुछ करना, हाँ, लेकिन अर्थात आचार संहिता अर्थात कि जो कुछ विधि विधान बताया गया है कि ये करना है, और वो बस वो विधि विधानों को पालन कर रहे हैं, लेकिन उस विधि विधानों को करने का मकसद या उसके करने का हेतु क्या है वो अगर कोई समझ नहीं पा रहा है तो ये समझाया जा रहा है कि उस व्यक्ति को जो है केवल उस विधि विधानों के प्रति आसक्त नहीं रहना है, उसको जो है उसका हेतु क्या है वो समझना चाहिए। तो आप में से किसी ने अगर ये कहानी सुनी रहेगी, एक बार जो है ये प्रथाओं के बारे में बताया जाता है, कैसे किसी के घर में शादी होता है और उस विवाह के समय पे वहां पे जैसे कभी कभी रहता है बिल्ली आ जाता है, समस्या होता है। तो उनके यहाँ बिल्ली के कारण थोड़ा समस्या होने लगा, और उन्होंने जो है बिल्ली को एक कटोरे से ढक दिया, जो कि वो बिल्ली जो है वो पूरे जो विधि चल रहा है उसमें समस्या ना करे। और फिर ऐसा हो गया कि ऐसे जब भी विवाह होता था तो वहां पे वो बिल्ली को लाके वो उसको कटोरे के नीचे ढक देते थे। तो फिर आगे जाके वो क्या हो गया, एक आचार संहिता बन गया कि अगर शादी है तो क्या करो,
बिल्ली को लाओ और उसको कटोरी के नीचे ढक दो। तो यहाँ पे क्या हो गया है कि वो बिल्ली को कटोरी के नीचे क्यों रखा गया था? आप में से कोई बताएगा? अ, ताकि उसमें जो उपद्रव ना। विवाह का यह ताकि प्रॉब्लम ना हो, विवाह का जो समारोह चलता है उसमें वो विधि में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए। जो विधि के लिए सामग्री रखा है उसको मुंह लगाएगी, उसको अपवित्र किया जाएगा। वहां पे दूध है, अन्य अन्य जो चीजें है उसको वो अपवित्र न करे, जो यज्ञ के लिए बना रखा गया है। तो अभी अर्थात ये है उसका लक्ष्य क्या है वो ये था। समझे बगैर ऐसा हो रहा है कि बिल्ली नहीं है लेकिन उसको बिल्ली को रख के वो रखा जा रहा है। तो इस प्रकार से यह स्पष्टता दिया जा रहा है कि व्यक्ति को जो अपनी प्रगति ऐसे आचार संहिता तक सीमित नहीं रखना है, लेकिन उसके पीछे लक्ष्य क्या है। तो वो लक्ष्य क्या है? कृष्णा भावनामृत को प्राप्त करना, ये लक्ष्य है। अभी हम अगला श्लोक देखेंगे। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। सर्वमयी देवी माता जी पढ़िए। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय कर्तव्य नहीं होता। ओके, इसका ये जो इसमें चर्चा हुआ है, इस पे जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझा रहे, तदेव निष्कामत्व सामर्थ्ये स कामोपि कर्म कुर्यात् एव इत्युक्तम। यस्तु शुद्धांत शुद्ध अंतकरणत्वात् ज्ञान भूमिकाम आरूढ़ स तु नित्यं काम्यंच न करोति इत्यह यस्तु इति द्वाभ्याम। अभी दो श्लोकों में ये जो श्लोक शुरू हो रहा है यस्त्वात्मरतिरेव, इस प्रकार से ये श्लोक और अगला श्लोक द्वाभ्याम, ये दोनों श्लोकों में जो है बताया गया कैसे व्यक्ति जो अगर कोई निष्काम भाव से कर्म करने में निष्कामत्व असामर्थ्य, वो उसके लिए जो है वो समर्थ नहीं है, असमर्थ है, तो उसके लिए बताया गया कि वो सकाम भाव से उसको कर्म करना चाहिए। सकामोपि कर्म कुर्यात्। तो कैसे? यह जो व्यक्ति शुद्ध अंतकरण, और अगर कोई जो है वो शुद्ध उसका अंतकरण हुआ है और वो ज्ञान ज्ञान के स्तर में आरूढ़ हुआ है, तो उनके लिए जो है सतु नित्यम काम्यंच न करोति, तो उनके लिए जो नित्य कर्म जो है वो वो करने का कोई उनको जरूरत नहीं है। आगे बता रहे कैसे आत्मरति ही आत्मारामो यत आत्मतृप्त आत्मानंदानुभवेन निवृत्तः। तो कह रहे हैं यह आत्मरति अर्थात जो आत्माराम है, आत्मतृप्त है, और कैसे वो आत्मानंदानुभावेन निवृत्तः, वो आत्मानंद भाव के द्वारा ही वो आ, हमेशा खुश रहते हैं। न स्वात्मनि निवृत्तो बहिर्विषय भोगे भी किंचन निवृत्तो भवतो। और जो लोग आत्मा में सुख प्राप्त नहीं कर रहे हैं, तो उनको किस प्रकार से न
स्वात्मनि निवृत्तो, इनको खुद आत्मा में सुख नहीं मिल रहा है, तो बहिर्विषय भोगे भी किंचन निवृत्त बोध, तो उनको बाहरी रूप से जो विषय भोग के द्वारा कैसे उनको सुख प्राप्त होगा? तो इसलिए तत्र नैवेत्याह आत्मन्येव न तो बहिर्विषय भोगे तस्य कार्यम कर्तव्यत्वेन कर्म नास्ति। तो इसलिए यहाँ कहा जा रहा है ऐसे लोगों को जो आत्मा में सुख नहीं प्राप्त करे तो बाहरी विषय भोगों में उनको कैसे सुख होगा? तो इसके लिए जवाब में बता रहे हैं, जो ऐसे अपने में ही तृप्त है, आत्म तृप्त है, तो उनको ऐसे विषय भोगों की किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं है, और इसी कारण से उनको जो है तस्य कार्यम कर्तव्यत्वेन कर्म नास्ति, तो इसलिए उनको किसी भी प्रकार का कर्म करने का जरूरत नहीं है। तात्पर्य प्रभुपाद जी समझा रहे, जो व्यक्ति पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है और अपने कृष्ण भावनामृत के कार्यों से पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसे कुछ भी नियत कर्म नहीं करना हो। कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसके हृदय का सारा मैल तुरंत धुल जाता है, जो हजारों हजारों यज्ञों को संपन्न करने पर ही संभव हो पाता है। तो अर्थात जो उपलब्धि व्यक्ति को बहुत सारे यज्ञ, बहुत सारे इस प्रकार के वैदिक विधि विधानों को पालन करने के बाद हो सकती है, वो केवल व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित होने से तुरंत उस उपलब्धि को वो प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार चेतना के शुद्ध होने से मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतया आश्वस्त हो जाता है। तो जैसी चेतना शुद्ध हो गई तो उसको ये उपलब्धि प्राप्त होती है। तो चेतना के शुद्धिकरण का पहला सोपान क्या है, कौन बताना चाहेंगे? अलंकार प्रभु बोलिए। प्रभु जी आदर श्रद्धा। अरे यह सामने बताया, देख के तो बताइए। कृष्ण भावनामृत होना। तो वैदिक पद्धति जो है, तीन महत्वपूर्ण विषयों के बारे में चर्चा होती है, होता है संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो प्रभुपा जी यह समझा रहे हैं किस प्रकार से चेतना के शुद्ध होने से मनुष्य पहले ये जो सर्वप्रथम सोपान है, वो भगवान के साथ जो हमारा संबंध है उसके प्रति वो पूर्णतया आश्वस्त हो जाता है। भगवत कृपा से उसका कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है, अतएव वैदिक आदेशों के प्रति उसका कर्तव्य निशेष हो जाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी भौतिक कार्यों में रुचि नहीं लेता और नहीं उसे सुरा, सुंदरी तथा अन्य प्रलोभनों में कोई आनंद मिलता है। तो आप में से कोई बताएगा ये सुरा क्या होता है? शराब प्रभु जी। अच्छा ठीक है। तो इस प्रकार मदिरा। से ये कहा जाता है कि WWW क्या होता है? वो वेबसाइट के लिए बोलते क्या? क्या होता है? वाइन, विमेन एंड वेल्थ, इस प्रकार से www.com, अर्थात यहाँ पे बता रहे हैं कि व्यक्ति को जो है ये सुरा, सुंदरी और अन्य प्रलोभन, विशेष रूप से जिस व्यक्ति के पास बहुत मात्रा में धन संपदा आ जाती है तो उसके लिए सुरा, सुंदरी अर्थात उसको ये प्राप्त करना कठिन नहीं होता है। तो इसलिए ये तीनों सुरा, सुंदरी और जो संपदा है, इससे व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। और नहीं तो हम बहुत सारे उदाहरण देखते हैं, नहुष महाराज या अन्य अन्य उदाहरण जहाँ पे ऐसे बड़ा कठिनाई आ जाता है। तो भी हम अगला श्लोक देखेंगे। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। अरुण महतो प्रभु पढ़िए।
अचिन जानिए माता जी। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म करने का कोई कारण ही रहता है। उसे उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो अभी हमने पिछले जो श्लोक में चर्चा किया, तो ये सारा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के बारे में बतला रहे थे। तो अभी ऐसे व्यक्ति को कैसे कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है, वो यह समझा रहे हैं। तो मुझे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति किसको कहेंगे? शुद्ध भक्त को? हाँ, अर्थात जो व्यक्ति अपनी जो आध्यात्मिक स्थिति है भगवान के संबंध में, उसको उसने जान लिया है और उसके अनुसार उसी कार्य में लगा है। अर्थात वो अपनी आध्यात्मिक स्थिति के अलावा उसको बाकी भौतिक भोग, लालसा, उसमें कोई रुचि नहीं। उसका व्यवसायत्मिका बुद्धि, उसको एक ही वो लक्ष्य है कि मुझे भगवान की प्रसन्नता के लिए मेरे जो भी कार्य है उसको करना है। उसको अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए वो कार्यरत नहीं होता है। स्पष्ट है आपको? नहीं? जी। स्वरूप सिद्धार्थ जो अपने स्वरूप में लगा हुआ है। स्वरूप अपना क्या है, कोई बताएगा? आप में से कृष्ण। किसको पता है? शिवेर स्वरूप है नित्य स्वरूप है कृष्णदास। कृष्ण नित्यदास। हाँ, धन्यवाद माता जी। तो मुक्ति हित्वा अन्यथा स्वरूपेण व्यवस्थित ही, अर्थात वो मुक्ति वही है जिसमें व्यक्ति अपने स्वरूप में स्थित है। तो अर्थात जब व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा हुआ है, हमारा जो शाश्वत संबंध है, हम भगवान के शाश्वत सेवक है, उस प्रकार से कोई व्यक्ति लगा हुआ है, तो निश्चित रूप से वो स्वरूप सिद्ध अवस्था में है। आशा करते हैं माता जी को समझ में आ गया। अभी हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे श्रीधर स्वामी बता रहे, कृतेन कर्मणा तस्यार्थः पुण्यम नैवास्ति। तो कृतेन कर्मणा तस्य, उसके द्वारा जो भी कर्म किया गया है, उसे उसको जो पुण्यम, उसका जो पुण्य है, उसके लिए उसको कुछ उसका तस्यार्थ, उसको कुछ लेना देना नहीं। अर्थात उससे जैसे होता है कि हम कुछ पुण्य कार्य करते हैं, या कभी कभी बहुत बार जो कर्म कांड में लगे हुए लोग हैं, पुण्य कर्म से क्या चाहिए, तो स्वर्ग आदि अलग अलग प्रकार के भोग चाहिए वगैरह, लेकिन इसका वो कोई प्रयोजन नहीं है। न चाकृते न कश्चन, अर्थात और उसको जो है न च अकृते न, और नहीं किया तो उससे भी उसका कुछ ये नहीं है। उसको कोपि प्रत्यावायोस्ति, अर्थात उसमें कोई दोष नहीं। क्यों? निरहंकारत्वेन विधि निषेधाति तत्वात्, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो है अहंकार, निरहंकार, अहंकार रहित होने के कारण उसको जो है ये विधि निषेध अतीत तत्वात्, अर्थात वो इसके अतीत हो गया है। द्वंद्वातीतो, अर्थात जो द्वंद्व से अतीत हो गया, उसी प्रकार यहाँ पे ये व्यक्ति जो है विधि निषेध से अतीत हो गया है। तदापि तस्मात् तदेषाम देवानां न प्रियम यद एतत् मनुष्या विद्युः। तो बृहदारण्यक उपनिषद से बता रहे, इसलिए जो है जो देवी देवता जो है, देवानाम न प्रियम यद एतद मनुष्या विद्युः, अगर कोई भगवान को जान ले तो इसलिए ऐसा जो है वो देवताओं को प्रिय नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ये विधि विधानों से परे चला जाएगा। इति श्रुतेर मोक्षे देवकृत विघ्न संभवात, इसलिए श्रुतियों में कहा गया है
देवकृत विघ्न संभवात। तो अगर कोई मोक्ष में लगा है, मोक्ष के मार्ग में लगा है, तो उनको देवताओं के द्वारा देवकृत विघ्न संभवात, निश्चित उसमें विघ्न होने की संभावना होती है। तत्परिहारार्थ कर्मवीर देवा सेव्या इत्याशंक्योक्तम सर्वभूतेषु ब्रह्मादि। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है ऐसा, क्योंकि विघ्न हो सकता है, तो तत्परिहारार्थ, तो उसको परिहार करने के लिए कर्मवीर देवा सेव्या, तो कर्मों के द्वारा जो है देवताओं की सेवा करनी चाहिए। शंक्योक्तम सर्वभूतेषु, और इसलिए ब्रह्मादि स्थावरांतेषु, अर्थात ब्रह्मा जी से लेके स्थावर तक कश्चित अर्थ व्यपाश्रय, ऐसे व्यक्ति का जो है इन सारों में, ये सारे तुम खाओ ना। प्राणियों में उसका किसी भी प्रकार का अर्थ व्यपाश्रय, अर्थ विषय उसका कोई आश्रय नहीं होता है। तो यहाँ पे समझा रहे अर्थे मोक्ष आश्रनीयोस्य नास्त्यत्यर्थः। तो उसको जो है न मोक्ष आश्रनीयोस्य, अर्थात उसको मोक्ष में भी जो है उसका कोई प्रयोजन नहीं है। अभी क्यों, तो कह रहे श्रुत्यो तत्वा तथा च श्रुति। तो श्रुति में बताया गया तस्य हन देवाश नाभूत्या इशते आत्मा हेशाम स भवति, अर्थात उसके लिए जो है ह और न, तस्य ह न देवाश्च, यहाँ पे जैसे अपि बोला जाता है, अर्थात ऑल्सो, तो उस प्रकार से यहाँ पे कह रहे कि जो देवता भी जो है वो ऐसे आत्मज्ञानी व्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार से न अभूत्या, वो विघ्न या किसी प्रकार का रुकावट लाने के लिए उनके लिए संभव नहीं होता। न ऐशाम संभवती, वो नहीं कर पाते। ह न इत्यव यद व्यम अप्यर्थे देवापि तस्यात्, ओके, न शक्नुवन्ति इति श्रुतेरर्थ, उनके लिए वो संभव नहीं। देव कृतास्तु विघ्नः सम्यक ज्ञानोत्पत्ति प्राग एव। तो अगर ऐसा है कि देवताओं के द्वारा कोई विघ्न है, तो निश्चित रूप से वो सम्यक ज्ञानोत्पत्ति है, उसको जो है पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्ति के पहले ही वो विघ्न होगा। यद एतद् ब्रह्म मनुष्य विद्युत तदेशाम देवानाम न प्रिय, और इसलिए जो है ऐसा व्यक्ति अप्रिय बोला गया है ऐसे देव देवताओं के लिए। इति श्रुत्या ब्रह्म ज्ञान सेवाप्रिय त्योक्त्या तत्रैव विघ्न कर्तृत्वस्य सूचितत्वात्। तो इसलिए कहा गया है कि उसके ब्रह्म प्राप्ति के लिए, ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति में ऐसे उसको विघ्न आ सकते, ये यहाँ पे सूचितत्वात्, इसकी यह सूचना दी गई है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यह समझा रहे कृतेन अनुष्ठितेन कर्मणा नार्थो न फलम, कृतेन अर्थात उनके द्वारा जो कोई भी अनुष्ठित कर्म रहेंगे, तो उसमें उनका कोई रुचि नहीं है, न फलम, या उनको उसमें कोई फल की अपेक्षा नहीं। अकृतेन कश्चन प्रत्यवायोपि न, और जो नहीं किया जा रहा है या किसी कर्म का उनके द्वारा अनुष्ठान नहीं होता है, तो उसमें उनको किसी प्रकार का प्रत्यवाय, कोई दोष नहीं। यस्मादस्य सर्वभूतेषु ब्रह्मांड स्थावरादिषु मध्ये कश्चिद अप्यर्थाय
स्वप्रयोजनार्थम व्यपाश्रय आश्रयो न भवति। उसी प्रकार से जैसे श्रीधर स्वामी बताया, पुराणादिषु व्यपाश्रय शब्देन तथे उच्यते। यथा वासुदेवे भगवती भक्ति मुद्वतां नृणां ज्ञान वैराग्य वीर्याणां नेह कश्चित् व्यपाश्रयः इति यदुपाश्रयाश्रयः शुद्ध्यन्ति इति संस्था हेतुरपाश्रयः इत्यादो अपि अपेत्य उपसर्गस्या अधिकारतम दृष्टम। तो इसलिए ये श्लोक के द्वारा कह रहे, वासुदेवे भगवती भक्ति उद्भताम नृणाम, भगवान के प्रति जो प्रीति से भक्ति करेंगे तो ऐसे लोगों को ज्ञान वैराग्य वीर्यानाम, उनके लिए ज्ञान वैराग्य वीर्य ये उनके न इह कश्चित व्यपाश्रय, उनके लिए ये सारा आश्रयनीय नहीं है। और बाकी भी अन्य यहाँ पे उद्धृत किया जा रहा है, वो बता रहे कैसे, तथा यदुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यंती और संस्था हेतुरपाश्रय, इनके द्वारा वो बता रहे जो लोग भगवान का यद उपाश्रयाश्रया, भगवान के जो आश्रित है उनके आश्रय लेने से अपने जीवन को शुद्ध्यंती, वो शुद्धि प्राप्त करते हैं। और संस्था हेतु अपाश्रय, ओके, और इसमें भी जो संस्था हेतु अपाश्रय कहा गया, इसमें वो बता रहे कि जो अप उपसर्ग है, अप आश्रय, तो उसमें अल्प अर्थ इसका ये दुष्ट है या ये समझता है। बल्कि श्रीमद् भागवतम में बड़ा सुंदर श्लोक है जिसमें कहा गया, भक्ति परेशानुभव विरक्तिरन्यत्र चैत्रिक एक कालः प्रपद्यमानस्य यथाश्रुतः स्यु तुष्टिः पुष्टिक्षुदपायोनुभासम्। तो भक्ति परेशानुभव विरक्तिर अन्यत्र, तो निश्चित रूप से अगर कोई व्यक्ति भगवान के भक्ति में लग जाएगा तो बाकी अन्य जो सारे अलग अलग जगह से उसको वो विरक्त हो जाता है, विरक्तिर अन्यत्र। रूपा जी तात्पर्य में समझा रहे, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित कर्म के अतिरिक्त कुछ भी करना नहीं होता, किंतु यह कृष्ण भावनामृत निष्क्रियता भी नहीं है, जैसा कि अगले श्लोकों में बताया जाएगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी की शरण ग्रहण नहीं करता, चाहे वह मनुष्य हो या देवता। कृष्ण भावनामृत में वह जो भी करता है वही उसके कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है। हम देखते प्रभुपाद जी का यही हमेशा भाव रहा है कि कैसे जिस प्रकार से कोई स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जो है उसको कोई बाहरी आवश्यकताओं की जरूरत नहीं, बाहरी कर्मों की जरूरत नहीं, केवल उसका कर्म है कृष्ण भावना भावित कार्य करना। उसी प्रकार से ठीक से एको देवो देव की जाओ उधर पुत्र जाओ। एव। और जैसे शंकराचार्य बताते हैं कि एक ही कर्म है, कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा। निश्चित रूप से भक्त के लिए जो है केवल भगवान के लिए कार्य करना, वही एक उसका कार्य, वही उसका एक सेवा है। तो इस भाव को लेके रूपाद जी हमें यहाँ स्पष्टता दे रहे कि अन्य कहीं पे भी वो शरण नहीं लेता, कृष्ण एक शरणम। ये अगला श्लोक करके हम विराम देंगे। तस्माद असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो याचरन कर्म परमाप्नोति पुरुषः। विद्यादेवी माता जी। संजीव सिंह प्रभु। प्रभु जी मैं पढ़ रही हूँ। हरे हाँ कृष्णा। पढ़िए पढ़िए। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर
कर्म करने से उन्हें पर ब्रह्म परम की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, तो बड़ा सुंदरता से यह समझा रहे हैं। हम देख सकते हैं कि उस स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के बारे में बताया। अभी यहाँ पे वही व्यक्ति कैसे अपने कर्म फलों में आसक्त हुए बिना कैसे कर्म करता है, वो एक आदर्श उदाहरण स्थापित करता है। और ऐसे अनासक्त कर्म से ही कैसे भगवान की प्राप्ति होती है वो बता रहे। तो श्रीधर स्वामी जैसे बतला रहे थे, आ, ये जो देवी देवता है विघ्न लाते हैं, लेकिन कब तक, जब तक वो उस ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति की स्थिति में नहीं है। वो उसको एक बार प्राप्त हो गया है तो फिर तो कुछ समस्या ही नहीं। तो इसलिए यस्माद एव भूतस्य ज्ञानी एव कर्मानुपयोगो नान्यस्य तस्मात् त्वं कर्म कुर्वित। अर्थात ऐसा जो ज्ञानी व्यक्ति है, वो उसके लिए अनुपयोगो नान्यस्य तस्मात्, उसके लिए कर्म जो है अनुपयोगी है, और न अन्यस्य तस्मात्, लेकिन दूसरों के लिए नहीं। इसलिए त्वम कर्म कुर्वित, अर्थात भगवान कह रहे तू कर्म कर, इत्याह, ये यहाँ कहा जा रहा है। असक्त फल संग रहित सन, और कैसे होना चाहिए वो फलासक्ति के बिना, बिना किसी आसक्ति से कार्यम अवश्य कर्तव्यतया विहितम, और जो अपना कर्म है, उसका जो कर्तव्य है उसको निश्चित रूप से उसको करना है। नित्य नैमित्तिकम कर्म सम्यक आचरण, और जो भी कर्तव्य कर्म है उनको, या नित्य नैमित्तिक कर्म है उनको सम्यक आचरण, अर्थात उनको अच्छे प्रकार से उसका आचरण किया जाना चाहिए, उसको किया जाना चाहिए। ही यस्माद असक्त कर्माचरण पुरुषः परम मोक्षम चित्त शुद्धि ज्ञान द्वारा प्राप्नोति। तो ऐसे असक्त कर्माचरण, जो कोई अनासक्त होकर कर्म कर रहा है, उसके लिए निश्चित रूप से परम मोक्षम, तो कैसे होगा, तो चित्त शुद्धि ज्ञान द्वारा, तो चित्त शुद्धि और ज्ञान प्राप्ति के माध्यम से उसको परम मोक्षम प्राप्त होती, उसको जो है परम मोक्ष प्राप्त होता है। यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बतला रहे, तस्मात् तव ज्ञान भूमिका आरोहणे नास्ति योग्यता काम्य कर्मणि तु सद्विवेक वत तव नैवाधिकार। तो कह रहे कि अर्जुन को बता रहे हैं तव, इसलिए यहाँ पे जो है आपका नास्ति योग्यता, आपकी ज्ञान भूमिका में आरोहण या वहां पे आरूढ़ होने की आपकी स्थिति नहीं है। इसलिए आपको काम्य कर्मणि, तो आपको जो है जो काम्य कर्म है वो तो एक तो उनकी ज्ञान भूमिका में आरूढ़ होने की योग्यता नहीं, और दूसरा कह रहे कि काम्य कर्मणि तो सद विवेक वत तव नैवाधिकार, और उसमें भी जो काम्य कर्म है उसमें भी आपका अधिकार न एव अधिकार रहा, बतला रहे। क्यों? क्योंकि तू, क्योंकि सद्विवेकवत, आप जो हो सद्विवेकी हो, तो फिर क्या करना है, तस्मात निष्काम कर्मेव कुर्वित इत्या। तो इसलिए बता रहे कि आपको जो है निष्काम कर्म करना है। इसलिए ये श्लोक जो है, इसका शुरुआत तस्माद असक्त सतनम, अर्थात वो शुरुआत तस्मात से हो रहा है, तस्माद इति, और बता रहे
कार्यम अवश्य कर्तव्यत्वेन विहितम परम मोक्षम। तो निश्चित रूप से जो अवश्य कर्तव्यत्वेन, अवश्य कर्तव्य के रूप में जो विहितम, जो कर्म विहित है, उसको करने से क्या होगा? परम मोक्षम। उससे जो है आपको परम मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पे इसका विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर स्पष्टीकरण दिए। रूपा जी तात्पर्य में बता रहे हैं। संजीव सिंह प्रभु पहला पैराग्राफ पढ़िए, परिच्छेद। वो भी नहीं। रमन गोविंद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, मैं पढ़ूं? आप हाँ पढ़िए, आपने नहीं पढ़ा है। परम भक्तों के लिए श्री भगवान हैं और निर्विशेषवादियों के लिए मुक्ति है। अतः जो व्यक्ति समुचित पथ दर्शन पथ प्रदर्शन पाकर और कर्म फल में अनासक्त होकर कृष्ण के लिए या कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, वह निश्चित रूप से जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति करता है। अर्जुन से कहा जा रहा है कि वह कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़े, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है कि वह ऐसा करे। उत्तम व्यक्ति होना या हिंसक अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है, किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना परमात्मा के लिए कार्य करना है। यह उच्चतम कोटि का पूर्ण कर्म है, जिसकी संतुष्टि भगवान कृष्ण ने की है। धन्यवाद। आगे पढ़ो बस प्रभु। बस। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी शुरुआत में बता रहे, भक्तों के लिए श्री भगवान परम है और निर्विशेषवादियों के लिए मुक्ति परम है। आप में से कोई बताएंगे कि ये इस प्रकार से परम अलग अलग क्यों बताया गया है? प्रभु जी, उनका भक्तों का परम मतलब प्राधान, मतलब प्रायोरिटी भगवान है और निर्विशेषवादियों का प्रायोरिटी मुक्ति है। ओके, मतलब प्रायोरिटी बदल सकते हैं। जैसे आपको अलग अलग समय अलग अलग प्रायोरिटी होता है, वैसे। उनका लक्ष्य ही होता है, भक्तों का लक्ष्य होता है कि भगवान की सेवा, और निर्विशेषवादियों की लक्ष्य होता है मुक्ति। हाँ, तो मतलब क्या है कि यहाँ पे साध्य और साधन अलग अलग है। भक्तों के लिए साध्य जो है ये भगवान है, और निर्विशेषवादियों के लिए मुक्ति वो साध्य है। प्रभुपाद जी समझा रहे कि अलग अलग साध्य है, तो अलग अलग रूप से वो अपने साधना में लगते हैं। तो अभी भगवान किस प्रकार से अर्जुन को बता रहे, जो कि भगवान की प्रसन्नता किसमें है वो अर्जुन समझ के कार्य करे। तो इसलिए यह स्पष्टता है कि अर्जुन के लिए उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक होना, ये इस प्रकार का कोई व्यक्तिगत आसक्ति नहीं है। उसको केवल क्या करना है? भगवान के लिए अनासक्ति से कार्य करना है, और इसलिए उसको उच्चतम कोटि का पूर्ण कर्म कहा गया है। ये 4 बार 0 प्रभु जी कौन है? 0 0 0 0। संकीर्तन प्रभु है, संकीर्तन प्रभु। संकीर्तन प्रभु, आपके जीवन में इतने शून्य कैसे आ गए? आप ये पढ़िए दूसरा परिच्छेद। हाँ प्रभु जी। नियत यज्ञ जैसे वैदिक अनुष्ठान उन पाप कर्मों की शुद्धि के लिए किए जाते हैं
जो इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से किए गए हों। किंतु कृष्ण भावनामत में जो कर्म किया जाता है वह अच्छे या बुरे कर्म के फलों से परे है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के में फल के प्रति लेश मात्र आसक्ति नहीं रहती। वह तो केवल कृष्ण के लिए कार्य करता है। वह समस्त प्रकार के कर्मों में रत रहकर भी पूर्णतः अनासक्त रहा आता है। तो अभी यहाँ पे ये जो समझा रहे, ये कोई बताएगा कि ये क्या है? ये तो बहुत छोटे इसमें दिया है, लेकिन बड़ा मर्म बताया गया है। कोई बताएगा क्या बतलाया जा रहा है यहाँ पे? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं कुछ बोलूं प्रभु जी? हाँ बोलिए। प्रभु जी, एक्चुअल में जो कृष्ण भावना भावित अ, व्यक्ति होता है वह केवल कृष्ण के बारे में ही उसका एक उद्देश्य केवल कृष्ण प्राप्ति ही होता है। वह अपने लिए कोई कर्म नहीं करता। उसको कोई अपयश मिले या यश मिले, उसको वह उससे मतलब अ, जरा सा भी प्रभावित नहीं होता। तो केवल कृष्ण के लिए कार्य करना ही वो अपना उद्देश्य मानता है। हाँ एकदम बढ़िया बताया आपने। तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण भावना भावित है, उसको फल के प्रति कोई आसक्ति नहीं है कि मुझे इस प्रकार से भोग करना है, इस प्रकार से मुझे कुछ प्राप्त करना है, इस प्रकार से ये सब होना चाहिए, ये अगर ऐसा दिखेगा, ये अगर ऐसा होगा, इसका परिणाम ऐसा होगा, तो मैं नाम जप करूंगा, तो मैं भगवान का कीर्तन करूंगा, तो मैं भगवान के बारे में कथा श्रवण करूंगा, तो मैं भक्तों का सेवा करूंगा। ये सब नहीं है। जो कुछ है उसके लिए स्पष्टता है। वो अच्छा स्थिति है, बुरा स्थिति है, जो भी है, हर अवस्था में, सर्वावस्था, हर अवस्था में उसके लिए क्या है, उसको स्पष्टता है कि मुझे कृष्ण भावना भावित होके भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करना है। तो वो निश्चित रूप से भगवान के लिए कार्य करता है, और उसको वो उसका जो परिणाम है उससे कुछ संबंध नहीं रहता है, बल्कि वो पूर्ण रूप से वो सारे परिणामों से अनासक्त होता है। तो इसलिए कृष्ण भावना भावित बनना अर्थात व्यक्ति एक अतीत अवस्था प्राप्त करता है। निस्त्रय गुण्यो अर्थात उसको ये जो भौतिक अलग अलग प्रभाव होता है, उन प्रभावों से वो ऊपर उड़ जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत रूपा जी यहाँ समझा रहे हैं कि सामान्यता ये जो नियत यज्ञ है, वैदिक अनुष्ठान है, उसको तो लक्ष्य होता है कि पाप कर्मों की शुद्धि हो जाए। लेकिन कृष्ण भावनामयित भक्त के लिए तो ना उसको पाप कर्मों की शुद्धि करनी है, कोई भी उसको अच्छा बुरा उससे लेना देना नहीं। तो इसलिए जैसे ब्रह्म संहिता कहता है, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजन। तो यहाँ पे हम विराम देंगे। आपको अगर कुछ जिज्ञासा है, प्रश्न है, तो पूछ सकते हैं। अगली कक्षा में हम श्लोक संख्या 20 से शुरू करेंगे। यह स्वतंत्र सिंह प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा मुझे ये इसमें श्लोक संख्या 17 में भी और 18 में भी ये बताया गया है कि जो व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावना भावित है या स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, उसको नियत कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये नियत कर्म को मुझे क्या किस तरह से हम देखेंगे, ये नियत कर्म क्या है? अर्थात व्यक्ति को जब शरीर प्राप्त होता है, तो उसके अनुसार उसका वर्ण और आश्रम के अनुसार उसके लिए आ, कुछ कर्म संस्तुत किए जाते हैं कि उसको वो कर्म करने चाहिए। तो अगर वो उन कर्मों को नहीं करता है, तो अर्थात वो अपने धर्म का आचरण नहीं कर रहा है, वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं कर रहा है, तो उसके लिए वो संस्तुत है। लेकिन जब कोई ये वर्णाश्रम के स्थिति से ही ऊपर उठ जा रहा है, जो कृष्ण भावना भावित बन गया है, तो उसको किसी भी प्रकार के शारीरिक स्थिति के लिए कार्य करने का जरूरत नहीं है। आपको ये समझ में आया मैं क्या बताया? यस प्रभु। स्पष्ट रूप से समझा या उसका नहीं, समझ गया वर्णाश्रम? सर।
हाँ, वर्णाश्रम धर्म में जो लोग जैसे जो ब्राह्मण उसमें पैदा हुआ है, तो अगर ब्राह्मण धर्म का अगर पालन नहीं भी करता है और तो कृष्ण भावना भावित है, तो उसको कोई जरूरत नहीं है अपना मतलब ब्राह्मण धर्म पालन करने की। अर्थात जो ऐसा। भी ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, जो भी है, सबके लिए ये स्पष्ट है, किसी भी स्थिति में कोई क्यों ना हो, वो अगर कृष्ण भावना भावित बनता है तो उसको, वो उसकी स्थिति जो है, वो कर्मों में उसके फलों से उसको किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं रहती। ये हो सकता है कि कोई ब्राह्मण हो या शूद्र हो या किसी भी स्थिति में हो, वो कर्तव्य को अपना कर रहा है, लेकिन किस प्रकार से कर रहा है? कृष्ण भावना भावित। हाँ, अनासक्त होके, अनासक्त वो होके। कृष्ण भावना भावित होके वो अपने कर्मों को कर रहा है। ये स्पष्ट है आपको? यस प्रभु। हाँ, क्योंकि जब तक शरीर है तब तक कुछ ना कुछ तो करेंगे। कर्म करना प्रभु। तो वो जो भी कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए ये स्पष्टता है कि उनकी चेतना जो है वो शुद्ध हो गई है, और उसके कारण से वो कृष्ण भावना भावित अवस्था में सारे अपने कार्यों को बिना किसी आसक्ति के कर रहे हैं। ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण। और किसी का कोई जिज्ञासा है? ठीक हरे है, तो कृष्णा कल प्रभु की जी। कक्षा। हाँ, हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक एक थोड़ा सा मन में जिज्ञासा थी प्रभु जी। जैसे हम जिस समाज में रहते हैं आज की डेट में, हम अपना तो स्वयं तो कृष्ण भावना में से प्रेरित हैं और उसके अकॉर्डिंगली कार्य कर रहे हैं, बट हम जिस परिवेश में रह रहे हैं वहां पे प्रभाव नहीं डाल पा रहे। तो प्रभु जी, इसका मतलब कुछ तो लोग प्रभावित हो रहे हैं, बट नॉर्मली ज्यादा प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे इससे प्रभु जी क्या समझे हम? आपका ये कहना है कि आप प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लोगों के ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं हो रहा है, ये आपका प्रश्न है? यस प्रभु जी। तो सामान्यतः जब हम किसी भी एक व्यष्टि व्यक्ति के बारे में, एक हर एक व्यक्ति का अगर ऐसे सोचेंगे, तो देखा जाए तो जरूरत नहीं कि जीवन में कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति से ही प्रभावित हो जाए, और विशेष रूप से अगर वो व्यक्ति कोई बहुत बड़े स्थिति में नहीं है, जैसे कि कोई देश का राष्ट्रपति है, पंत प्रधान है, या कोई बड़े स्थिति में व्यक्ति होता है। जैसे भगवान कहते हैं कि जो बड़े नेता होते हैं, तो वो नेताओं को लोग बहुत आसानी से उनका पालन कर पाते हैं। लेकिन अगर कोई नेता नहीं है तो वो पालन करना कठिन होता है, क्योंकि उनके ऊपर उतना प्रभाव नहीं होता है। तो जब हम कहेंगे कि हम प्रयास कर रहे हैं, तो हमारा प्रयास तब सफल होगा जब वो हमें एक आदर्श व्यक्ति के रूप में देखेंगे। अर्थात हमारा उतना आदर्श विचार, आदर्श व्यवहार, आदर्श आदान प्रदान, हर प्रकार से जब उनको लगेगा कि ये सब कुछ आदर्श है और हमारे जीवन में भी ऐसा ही चाहिए। जब हम देखते हैं कि आधुनिक परिस्थिति में लोगों को आदर्श क्या है, उसके लिए उनके ऊपर इतना सारा अलग अलग प्रकार के प्रसार माध्यमों से बहुत सारी अलग अलग धारणाएं दी जाती है कि अगर आपका मोबाइल या दूरध्वनि, जो भी आप कहेंगे, अलग अलग जो आपके पास सब कुछ है, उसके बारे में ही जब डाला जाता है कि आपको बदलना चाहिए। कोई लोग 2-4 महीने में बदलते, कोई साल में, लेकिन लोग ऐसा सोच रखे कि ये हमारी आदर्श स्थिति है कि हमारे पास अगर वस्तुएं जो है वो अच्छी है। लेकिन जब ऐसा होगा कि उनके जो आपके संपर्क में आएंगे, उनको जीवन की स्पष्टता आ जाएगी और उनको पता चलेगा कि ये वस्तुओं से हमें सुख नहीं मिलेगा, बल्कि हमें जो है भगवान के भक्तिमय जीवन में भगवान के साथ, जैसे कोई व्यक्ति के साथ आदान प्रदान होता है तो वहां पे आनंद होता है, उसी प्रकार से
जो परम व्यक्ति है, जब उनके साथ आदान प्रदान होगा तो व्यक्ति को परमानंद की अनुभूति होगी। ये जब उनको स्पष्टता आएगी तो हो सकता है कि उनको दिखेगा कि आप उस परमानंद प्रदान करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम